हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, आज की वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से रेशियो मेथड की मदद से आप आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को विदाउट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के हम दोनों ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अगर हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप कोई भी नया बैच चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन के थ्रू। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें क्या है कि रेट दे रखा है, ठीक है, दर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, या सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, या सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, या मिश्रधन दिया हुआ है, तो जब हमें ये सब चीजें गिवन होती हैं तो हम किस तरीके से रेशियो मेथड से क्या निकाल सकते हैं, मूलधन या धनराशि जो हमें पता रहे कि कितनी धनराशि मैंने जमा की, तो उस धनराशि को किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो इनमें से आपको कुछ भी गिवन हो, आपको रेट और टाइम तो सब क्वेश्चनों में दिया है। अब किसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, कहीं पर को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा, कहीं पर को मिश्रधन दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मदद से हम किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन को निकालेंगे, इस क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से, इसका मतलब हमें रेट कितना दे रखा है, 8%, ठीक है, और की दर से चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट साल का हमें ब्याज दे रखा है, सीआई कितना है, एक साल के लिए कितना है, 48 रुपए। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो हमने जो रेशियो मेथड देखी थी इसमें क्या देखा था हमने कि अगर हमें सीआई निकालना है, अगर हमें एक बार जो भी समय दिया है उसमें एक ही बार ब्याज मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के। अगर हमें 2 बार ब्याज मिलता है तो हम अनुपात यूज करते हैं 2:1। 3 बार ब्याज मिलता है तो 3:3:1। इसी तरीके से 4 बार, इसी तरीके से 5 बार, इसी तरीके से 6 बार। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में और आपकी दर में। जैसे अगर आपकी जो ब्याज दर है अगर वो छमाही हो जाती है तो आपको एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, 2 साल में 4 बार मिलेगा। अगर वार्षिक रहेगी तो एक साल में एक ही बार ब्याज मिलेगा, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार। अगर त्रैमासिक हो जाती है तो एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आगे को बढ़ते हुए चलेंगे। और ये आता कैसे है, जैसे आपको 7 बार के लिए निकालना है तो आप 7 फिर ऐड करते हुए चलिए, 6 + 5 21, 5 + 20 35, 20 + 30 35, 6 + 5 21, 6 + 1 7, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर 7 बार निकालना होता है तो हमें परसेंटेज का यूज 7 बार करना होता है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि एक साल के लिए हमारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या पहली बार के लिए हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ही हमारा क्या होता है, साधारण है। अब पूछ रहा है कि दूसरे साल के लिए ब्याज क्या होगा। अब जब हम पहले वर्ष के लिए देखा तो हमें ब्याज कितना मिला, 48 रुपए। अब मूलधन हमें दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। ठीक है, जो अब सेकंड वर्ष आएगा, ये तो पहला साल हो गया, अब ये दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल के लिए ब्याज क्या होगा हम सीधे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कुछ भी मूलधन रहा होगा उस पे, क्योंकि पहली बार जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ इसके ऊपर मिलता है, मूलधन के ऊपर। इसका मतलब कुछ भी मूलधन रहा होगा, जैसे मूलधन मैं P मान लेता हूं तो P पे
8% दर से जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 48। तो जब हम दूसरे साल जाएंगे तो ये 48 रुपए तो हमें फिर से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब होगा क्या कि जो इससे पहले साल जो ब्याज मिला होगा उस पे दोबारा से ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जो ये 48 थे इस पे 8% की दर से दोबारा ब्याज मिलेगा। तो कितना होगा 48 इंटू 8%, का मतलब 8/100। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 64 और 8 चक्को 32, 32 और 6 38, भाग किया तो 100 से 3.84। इसका मतलब जो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 0.84 और 48 और 3 51। इसका मतलब दूसरे साल आपका ब्याज कितना हो जाएगा 51.84 रुपीस। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अगर तीसरे साल के लिए पूछता, ठीक है दोस्तों, अगर थर्ड ईयर के लिए पूछता, तीसरे साल के लिए पूछता, तो सबसे पहला ब्याज तो मिलता ही मिलता, क्योंकि मूलधन के ऊपर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, कितना 48। अब जो इससे पहले 2 साल हुए उन पे कुल ब्याज कितना मिला है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है, टोटल कितना है, ये है 51। देखो 48 प्लस 48 प्लस ये, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 48 48 दूनी 96 और 96 प्लस 3 99.84, ठीक है। तो इस पे दोबारा से 8% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाता। तो इस तरीके से आप तीसरे साल का ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, एक छोटी सी चीज समझिए कि रेशियो मेथड को यूज किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, तो आप पूरे के पूरे रेशियो को लेंगे, ठीक है दोस्तों। जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको ध्यान से रखिए कि अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो पूरे रेशियो को आप लेते हैं, ठीक है। आपसे सिर्फ अगर साधारण ब्याज पूछा जाए, ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज के लिए हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को। तो ये किसके लिए आ जाएगी हमारी, सिर्फ जब हमको क्या निकालना होता है, साधारण ब्याज। और जो बचा साधारण ब्याज को हटाने के बाद जो ये बचा पहले वाले को छोड़ के, जो ये पूरी वैल्यू बची, इसको हम कंसीडर कब करते हैं, इसको कंसीडर हम तब करेंगे जब हमें क्या निकालना होगा या क्या दिया होगा, सीआई और एसआई का क्या दिया होगा, अंतर दिया होगा। तो इन 3 बॉक्सेस को आप ध्यान रखिए। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो आप पूरा अनुपात लेंगे, जब आपको सिर्फ साधारण ब्याज निकालना होगा, ठीक है, तो इसी विधि से तो आप सिर्फ अनुपात का पहला भाग लेंगे, और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होगा तो फर्स्ट वाले भाग को, जो भी अनुपात है उसके पहले वाले भाग को छोड़ देंगे, बाकी सबको कंसीडर किया जाएगा। और इसी से हम आज के सारे सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो धनराशि कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या क्या दिया है, रेट दिया है हमें 10%, ठीक है। उसके अलावा हमें टाइम दिया है 3 साल, उसके अलावा हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 620 रुपए, और हमसे क्या पूछ रहा है, धनराशि निकालो, मतलब मूलधन P हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मूलधन नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से मूलधन को मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मानो, ठीक है। तो मूलधन जैसे मैंने माना मेरे लिए P कितना हो गया, माना P कर दिया मैंने, कितना 10% है तो मेरे को 3 वर्ष 3 बार मिलेगा ब्याज, इसका मतलब मेरे को परसेंटेज 3 बार लेना पड़ेगा। तो मैं मूलधन को कितना मान लेता हूं, 1000 रुपए, क्योंकि 1000 का 10% के रेट से निकालेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो मैंने मूलधन को कितना मान लिया, माना मूलधन कितना है मेरा, 1000 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम अनुपात क्या लेंगे, 3:1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे,
कितना 10% के रेट से, तो 1000 का 10%, क्योंकि मूलधन को मैंने 1000 माना है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो ब्याज हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब दोबारे जब हम दूसरे साल जाते हैं तो जो ब्याज मिला उसके ऊपर दोबारे से ब्याज मिलता है, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। ठीक है, अब तीसरी बार भी ब्याज मिल रहा है हमें, तो दोबारे से परसेंटेज लेंगे, तो पहले 1000 का लिया जो मूलधन था 100 आया, अब 100 का लिया तो 10 आया, अब किसका लेंगे 10 का 10%, मतलब कितना हो जाएगा 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 1। अब देखिए, अब यहां पर से कंसीडर करना है कि आपको गिवन क्या है, तो गिवन क्या है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, इसीलिए आप भी क्या निकालेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसका मतलब हम पहले वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम कंसीडर किसको करेंगे, पहले वाले को छोड़ के जो बचे हुए हैं उनको। इसका मतलब हम 3 को गुणा करेंगे 10 से और 1 को गुणा करेंगे 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा CI माइनस SI, कितना हो गया 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, पहले वाले को छोड़ देना है अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो आप भी अंतर निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो हम भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते। ठीक है, अगर अमाउंट दी होती तो हम भी क्या निकालते, अमाउंट या मिश्र धन निकालते। तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31 रुपए आ गया हमारा ब्याज। ठीक है दोस्तों, अगर मूलधन 1000 होता तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना मिलता 31 रुपए, लेकिन मूलधन तो हमें निकालना है। ठीक है, तो मूलधन हमें निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा आया है ये कैसा है, इमेजिनरी काल्पनिक है, और ये जो गिवन है ये क्या है, रियल वास्तविक है, तो हम काल्पनिक को किसके बराबर कर लेते हैं, वास्तविक के। इसका मतलब ये 31 बराबर किसके हो जाएगा 620 रुपए के। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 31 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो 20 रुपए के। तो हमें निकालना क्या था मूलधन, मूलधन को क्या माना गया है 1000, तो 1000 बराबर क्या आ जाएगा 20 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000 20,000। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मूलधन कितना रहेगा, प्रिंसिपल मूलधन कितना रहेगा 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस यही अप्लाई करेंगे हम हर क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया था, तो हमने भी क्या हो गया काल्पनिक मूलधन मान के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लिया, फिर उसको जो काल्पनिक आया इमेजिनरी आया उसको रियल के बराबर कर दिया। कंप्यूटिंग ये मेथड जो सी है वो कंप्यूटिंग मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने मूलधन को निकाल लिया बिना किसी मेहनत के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी मेथड से बनेगा, हमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, एक राशि 3 वर्ष के अंत में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 65,100.52 रुपीज हो जाता है, तो राशि कितनी होगी हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें समय दिया है 3 वर्ष, जो दर है वो दी है 15% वार्षिक, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया है 6500.52 रुपीज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब 3 साल में 15% वार्षिक रेट से कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3 बार मिलेगा, इसीलिए अनुपात दिया जाएगा 3:3:1, और हमें मूलधन निकालना है तो मैंने मूलधन को मान लिया। अब देखो 3 बार परसेंटेज लेना है तो मेरे को 100 के कितने जोड़े चाहिए, 3 जोड़े, और 100 को 3 बार गुणा करूं तो कितना आता है, ये आता है, तो कितना हो गया 1000 सैकड़ा 1000 1000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो मैंने मूलधन को ही क्या मान लिया 10 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी मान सकते हैं 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख कुछ भी, मैंने 10 लाख इसलिए मांगना क्योंकि यहाँ पर को दशमलव में मेरी वैल्यू ना आए करके। ठीक है दोस्तों, आप 100 भी मान के करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पहला ब्याज जो पहला परसेंटेज जो हम लेते हैं वो किसके ऊपर लेते हैं, मूलधन, तो 10 लाख का कितना परसेंट 15% लिया, तो कितना आ गया, ये आ गया 1,50,000। अब 1,50,000 का दोबारा से 15% निकाला तो 15/100, 2 0 से 2 0 कटे, तो कितना आया 200, ये आ गया आपका 22,500।
फिर 22,500 का 15% आपने लिया फिर से, तो कितना आया 3,375। अब देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था क्वेश्चन में, तो आप भी क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज अपना। अगर मूलधन 10 लाख होता तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता, तो कितना मिलता, तो पहले 3 से गुणा किया इसको, ये आ गया 4,000, ये आ गया आपका सॉरी 4,50,000, फिर आ गया 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया, यह आ गया आपका 67,500 और 1 इंटू 3,375, तो यह आ गया 3,375। तीनों को जोड़ा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 5,20,875 रुपए। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, ये है 6,500.52 रुपीज। तो हमने ये जो काल्पनिक था इसको किसके बराबर कर दिया, इसको बराबर कर दिया इस वास्तविक के, तो रियल के बराबर कर दिया कंप्यूटिंग मेथड से। तो कितना हो गया, जो हमारा 5,20,875 था वो इक्वल टू कर दिया 6,500.52 के। तो हमें निकालना था मूलधन, तो मूलधन कितना हमारा 10 लाख, तो 10 लाख इक्वल टू कितना होगा, तो इतना अपॉन इतना इंटू 10 लाख। तो अब देखिए, अब देखो यहाँ पे को थोड़ा कैलकुलेशन होगी, डिवाइड फटाफट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने 25 से काट लिया, तो 25 से इसको काटा तो कितना आया, ये आया आपका 20,835 और 25 से काटा इसको तो कितना आया, ये आ गया आपका 40,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काटा 5 से तो 4,167 आया और 4,167 और इसको काटा 5 से तो ये आ गया 8,000। अब देखिए अगर मेरे को इसके दशमलव हटाने हैं तो मैं यहाँ से 2 जीरो हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 80 और यहाँ इसके क्या हट जाएंगे, दशमलव। अब देखिए ये जो 4,167 है ये इसको बराबर काटता होगा, कितनी बार काटता है, ये मैंने डिवाइड करके देख रखा है, तो ये काटता है इसको 156 बार। ठीक है दोस्तों, तो पूरी बार कट जाएगा ये इससे, तो हमारा आंसर क्या होगा 156 इंटू 80, और 156 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 12280। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी 12 ये आएगा, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 10, तो ये आ गया 848 और ये 8 पंचे 40, 40 और 4 44 और 8 एकम 8 4 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12,480 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया था तो मैंने भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। ठीक है दोस्तों, तो जो गिवन होगा वही निकालेंगे और मूलधन को लास्ट में कंप्यूटिंग मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इस मेथड से, क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वाला तो एक बार इसको रिवाइज करके देखिए, वीडियो को थोड़ा सा डिवाइड करिए और फिर एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है दोस्तों, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए क्या बोला इसने, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के एसआई और सीआई क्रमशः। ठीक है दोस्तों, तो हमें टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है दोस्तों, तो 2 ईयर हमारा टाइम है और 2 साल का एसआई हमारा 900 और सीआई हमारा 2 साल का 954 रुपए। ठीक है, तो हमें धनराशि निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर कोई रेट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे फिर इसका रेट, क्योंकि हमें सीआई पता है, सीआई और एसआई। अब यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या, एक निश्चित दर से कह रहा है, मतलब रेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर से हम निकाल सकते हैं सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना होगा, 54 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब हमको यहाँ पर को रेट भी नहीं पता है और यहाँ पर को हमें निकालनी है धनराशि। ठीक है, तो धनराशि क्या होगी, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई क्रमशः 900 और 954 रुपए, तो वह धनराशि क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो धनराशि क्या होगी, ये किस तरीके से हम निकालेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमें दिया है सीआई, अब मूलधन तो हमें पता नहीं है। ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, मूलधन कितना होगा 3700, ये जो भी देख रहे हैं ऑप्शन ये इतना सही। ठीक है, इसका मतलब 2 साल का, इसका मतलब अगर 2 साल का सीआई हमारा कितना है 900 है।
ठीक है, 2 साल का सीआई हमारा 900 है, सॉरी एसआई हमारा 900 है, तो 1 साल का कितना होगा, हम 900 बट्टे 2 कर लेते हैं, तो कितना होगा 4500 और 4500। ठीक है दोस्तों, सॉरी 450 और 450, क्योंकि एसआई की खासियत क्या होती है, हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 900 है तो 2 साल की बात कर रहा है तो बट्टे 2 कर दो, 3 साल की बात करता तो बट्टे 3 कर देते, तो 300 300 300 आ जाता। अब देखो, और हमारा सीआई कितना दिया है 954 रुपए, इसका मतलब जो सीआई रहेगा अब पहले साल के लिए, जो पहला साल होता है या फर्स्ट बार जब हमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको सीआई बराबर क्या होता है एसआई, इसका मतलब पहली बार तो एसआई कितना रहा होगा 450। ठीक है, अब देखो, अब यहीं से इसका रेट निकालना है, क्योंकि हमने अब बचा कितना, अगर 450 को इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, तो 4 और 5 में से 5 गया 0, और ये आएगा हमारा 500 904 504। ठीक है दोस्तों, अब जब हम, ये तो पहला साल हो गया, अब जब हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में सबसे पहले तो मूलधन जो भी रहा होगा हमारा उस पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 450 रुपए, क्योंकि मूलधन पे तो फिक्स है 450 मिलने ही मिलने आपको, हर साल 450 मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे साल है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दूसरे साल आपको जो पहले साल ब्याज है उसके ऊपर दोबारा से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जो 504 रुपए मिले हैं उसमें 450 तो वो ब्याज है जो मूलधन पे मिला है, और बचा कितना, इन दोनों को घटा दे तो कितना बचा, ये आएगा हमारा 54 रुपए। तो ये 54 रुपए जो ब्याज मिला है आपको, वो किसके ऊपर मिला है, 400 पहले साल के ब्याज के ऊपर। तो पहले साल का ब्याज कितना है 450 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से हम इसका रेट निकाल सकते हैं। तो रेट किस तरीके से निकालेंगे कि 450 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, जो 54 है वो 450 का कितना प्रतिशत है, तो R कितना होगा, तो 54 किसका, 450 का कितना प्रतिशत है, मतलब इंटू 100। तो 54, क्योंकि ये आई होप ये 54 कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपको 954 रुपए मिले, ठीक है। अब 954 में से हमको यहां से पता चल गया कि हर साल जो है मूलधन पे कितना ब्याज मिल रहा है, 450। इसका मतलब पहले साल आपको 450 रुपए ब्याज मिला होगा मूलधन के ऊपर, क्योंकि पहले साल कोई ब्याज नहीं होता है तो कोई एडिशनल ब्याज नहीं मिलता है। अब दूसरे साल के लिए ब्याज कितना हुआ, टोटल था 954, तो 450 आपको मिल गया, तो बचा कितना 504 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब 504 रुपए ब्याज जो आपको मिला है उसमें से मूलधन पे मिलने वाला ब्याज कितना है 450, तो एडिशनल जो 54 रुपए ब्याज होगा ये किसके ऊपर मिला होगा, जो पहले साल के ब्याज के ऊपर। इसका मतलब जो 54 है वो 450 का कितना प्रतिशत है यहां से। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये कट गया 0 से 0, 5 से कट, सॉरी 9 से कट गया 9 छक्का 54, 9 पंचे 45, 5 से कट गया 2 बार, तो यहां से R निकल गया आपका 6 दूनी 12%। ठीक है दोस्तों, अब R आ गया आपका 12%। तो अब प्रिंसिपल पूछा था तो हम सीधे सीधे लगा देते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। SI हमें दिया 900 है 2 साल का, प्रिंसिपल P निकालना है, R है हमारा 12 इंटू T कितना है हमारा 2 साल अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अपॉन 100। हाँ, हमारा रेट आया 6 दूनी 12। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 पंचे 45, 5 से कट गया 2 बार। ठीक है, हाँ कोई घटाने में तो गलती नहीं है, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो 4 और 5 से 5 के 0 और 9 में से 4 के 5। ठीक है, तो कितना आ गया, अब ये कट जाएगा किससे, ये कट गया 3 से, 3 चक्को 12, 3 से कट गया 300 बार, 4 से कट गया 25 बार। ठीक है दोस्तों, और 2 से कट गया 150 बार। तो हमारा प्रिंसिपल कितना रहेगा 15 इंटू 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल P इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 और 12, ये आ जाएगा 37। ठीक है दोस्तों, तो आपका मूलधन कितना रहेगा 375। ठीक है, और एक 0 और रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 150 है, तो ये आ जाएगा आपका 3750
तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, डी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से किया एक बार और समझ लीजिए इसको। तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया आप एक बार समझ लीजिए और दोबारा से, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने तो उसको मिटा दिया। ठीक है, तो हमारा 2 साल का ब्याज दिया था, साधारण ब्याज था 900 रुपए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था 954। अब यहां से हमें पता चला कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है मूलधन पे, 900 रुपए, क्योंकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। तो इसको बट्टे 2 कर दिया, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 450 हर साल मिल रहा है किसके ऊपर, मूलधन के ऊपर। अब देखिए यहां से हमें पता चला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, क्योंकि मूलधन पे तो 450 मिल ही रहा है। अब दूसरे साल हम जाएंगे तो जो पहले साल का 450 ब्याज है उसके ऊपर दोबारा से ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज बचेगा एक्स्ट्रा, 450 प्लस 450 900, टोटल था 954, तो कितना मिला, 54 रुपए एक्स्ट्रा मिला। अब ये 54 इस 450 का कितना प्रतिशत है, तो 54 अपॉन 450 इंटू 100, तो यहां से निकल गया कि आर की वैल्यू आ गई 12%। और 12% के रेट से 2 साल का 900 रुपए ब्याज है साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना होगा, ऐसा ही बराबर बीआरटी अपॉन 100 से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों इस जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2916 हो जाती है, और उसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ऐसा ही क्या होगा। ठीक है, तो 8% के रेट से 2 साल का कितनी हो जाती है, इसका मतलब हमें क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, कितनी है, कितनी हो जाती है 2916। टाइम दिया हमें 2 साल, और जो रेट रहेगा हमारा रहेगा 8%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मूलधन निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को अमाउंट दिया तो निकालना भी अमाउंट ही पड़ेगा। तो मैं 2 साल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल मान लेता हूं मैं 2 जोड़े, मतलब 100 × 100 10,000 रुपए। तो मैंने माना मूलधन कितना कर लिया, 10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 साल की बात करें तो ब्याज कितनी बार मिलेगा, 2 ही बार मिलेगा, इसलिए अनुपात रहेगा हमारा 2:1। तो पहले 10,000 का 8%, तो 8/100, तो 2 जीरो से जो जीरो कट गए तो 800, और फिर 10,000 जो 800 है उसका दोबारे से 8%, तो ये आ गया हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 8×8 64। ठीक है, अब यहां से अगर हम सीआई की बात करें, यहां से अगर हम सीआई की बात करें तो सीआई कितना होगा, 2 × 800, ये हो गया 1600 प्लस 64, तो ये आ गया हमारा 1664 रुपए। ठीक है, ये हमारा काल्पनिक। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया अमाउंट, तो हम भी निकालेंगे अमाउंट। तो सीआई कितना है, तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन था हमारा 10,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें 1664, तो कितना हो जाएगा 1,1,6,4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,664 रुपए मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहीं से अमाउंट दिए तो अब कंप्यूटिंग मेथड लगा लेते हैं। मेरी आई 1,1,6,6,4, ये बराबर हो जाएगी किसके, 2,9,1,6। ठीक है दोस्तों, अब निकालना क्या था, मूलधन, तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2,916 अपॉन 1,1,664, एक ही नियम लगा रहे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 29 से ये कितनी बार कटेगा, तो एक बार डिवाइड करके देख लेता हूं, ये क्योंकि इसको डायरेक्ट काटता होगा, तो 2,916, तो 2,916 इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 1,1,664 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो 4 बार में हो जाएगा, तो देखते हैं 4 बार में कटते हैं, 4 से 24, 4 एकम 4 तो 6, 4 नमा 36, और 4 दूनी 8 3 11। हाँ, तो ये इससे कितनी बार कट जाता है, 4 बार, और 4 से इसको काट देंगे हम कितनी बार, ये कट जाएगा इससे 4, ये कट जाएगा 2500। तो हमारा मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 2500, और अगर मूलधन हमारा 2500 है
तो हमें क्या पूछ रहा है कि 9% के रेट से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें ऐसा ही निकालना है, कितना मूलधन है हमारा 2500 इंटू रेट अब हमारा कर दिया कितना 9 इंटू टाइम कर दिया हमारा 3 साल अपॉन क्या कर दिया 100। तो ये कट गया इससे, तो कितना हो गया 25 × 75, तो आएगा कितना, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 75 और इंटू 9, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63, 63 और 4 = 67। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 675 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार और किस तरीके से किया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दी थी अमाउंट, क्योंकि राशि कितनी हो जाएगी 2916। अब अगर हमें अमाउंट दी है तो चक्रवृद्धि ब्याज से हम भी निकालेंगे अमाउंट। अब अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस सी आई। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा सी आई, तो सी आई निकाल लिया हमने, क्योंकि 2 साल में 8% के रेट से 2 ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने मूलधन को मान लिया 10,000, ठीक है, क्योंकि 2 बार लेना है इसीलिए 100 को 2 बार गुणा कर दिया तो 10,000, वही ऐसे करके मानिएगा, आसान रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लिया यहां से, पहले 10,000 का 8%, 800 का दोबारा से 8% 64। तो हमारा सीआई यहां से मिला हमको 1664। तो अमाउंट रहेगी 10,000 प्लस 1664, तो 11,664 हमारी आ गई अमाउंट, जिसे हम बोलेंगे मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, अब मिश्रधन हमारा है इतना, लेकिन वास्तव में मिश्रधन था 2916, तो दोनों को कर दिया इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमने मूलधन निकाल लिया, मूलधन निकाला तो कितना आ गया हमारा वास्तविक मूलधन कितना था 2500। अब 2500 पे 9% के रेट से 3 साल का सीआई कितना होगा, सॉरी एसआई कितना होगा, तो एसआई पर आप पीआरटी अपॉन 100 पे रख दिया, तो हमारा आ गया 675 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी के भी थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों लाइव बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।